हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है यूकी जर्मनी से सब कुछ खत्म, भारत बनने जा रहा है सबसे ज्यादा ताकतवर देश। तो भाई साहब, कोई बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। यूके जर्मनी सब कुछ खत्म हो चुका है और भारत बनने जा रहा है न्यू किंग, मतलब नंबर 3 से डायरेक्ट नंबर 1 जन बनने जा रहा है। अब ये हुआ एकदम से क्या है, सारा कुछ भाई जानते हैं, बाकी तब भी पता लगेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। अभी पिछले हफ्ते की बात है जब भारत की जीडीपी के आंकड़े आए और बताया गया कि जी हमारी अर्थव्यवस्था 7.8% की रफ्तार से, यानी कि ऑलमोस्ट 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो भारत में बैठे बहुत से लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी। कहा कि ये तो सबकी बढ़ रही है, ऐसा कौन सा भारत ने तीर मार लिया? यूरोप की बढ़ रही है, अमेरिका की बढ़ रही है, चीन की बढ़ रही है, 1-1.5% का अंतर ही तो होगा, इसमें कौन सा भारत ने तीर मार लिया? तो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा आज लग चुका है। क्यों? दरअसल यूरोप के जीडीपी के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो आपकी आंखें खोलकर रख देंगे कि यूरोप इस समय किस गटर में उतर गया है और भारत किस माउंट एवरेस्ट पर बैठा है। यकीन नहीं आता? खुद अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं। ब्रिटेन के जीडीपी के आंकड़े आए हैं उसी टाइम पीरियड के जिस टाइम पीरियड में भारत ने करीबन 8% की ग्रोथ दर्ज करी है। आप देख लीजिए, ब्रिटेन की जीडीपी उस दौरान 0.3% की रफ्तार से बढ़ी है। जी हाँ, 1% भी नहीं बढ़ी, 1% छोड़िए, 0.5% भी नहीं बढ़ी, 0.3%। और मजे की बात तो ये कि इसको लेकर ब्रिटेन में खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि उनकी जीडीपी माइनस में जाएगी। ये तो 0.3% बढ़ गई। वहां पर रिपोर्ट छापी जा रही हैं, सरकार कमीशन बिठा रही है कि ये कैसे बढ़ गई जीडीपी, हमने ऐसा तुक्का कौन सा मार दिया जिससे कि घटने की बजाय ये पॉजिटिव में आ गई। इतना ही नहीं, और आपका दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल कैपिटल माने जाने वाला फ्रांस, इसकी जीडीपी के आंकड़े आए हैं 1.2%। जी हाँ, 1.2% की रफ्तार से बढ़ा है फ्रांस। और ये डिजास्ट्रस ग्रोथ है फ्रांस के लिए, वो भी ऐसे टाइम में जब उनकी इकोनॉमी कुछ ठीक कर रही है, तब जाकर इनका ये हाल है। लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जिसे भारत हटाकर दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बनना चाहता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं जर्मनी की। जर्मनी की जीडीपी के आंकड़े आपकी आंखें चौंधिया देंगे। स्क्रीन पर आप देख लीजिए, माइनस में 0.2%। जी हाँ, जर्मनी की अर्थव्यवस्था उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में भारत 8% की लंबी छलांग लगा रहा है, वो माइनस में 0.2% जा चुकी है। ये बात आप याद रखिए कि जर्मनी यूरोप का वो देश है जिसकी ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन की हो चुकी है, ब्रिटेन की भी, फ्रांस की भी, जर्मनी की भी। इसीलिए इन पर कोई बड़ा टैरिफ नहीं है। भारत पर 50% के टैरिफ लागू हैं, और उससे पहले ट्रंप धमकियां दे रहे थे पिछले कई महीनों से, वो अलग। टैरिफ लगने के बाद भारत तो 8% के करीब जा रहा है, और टैरिफ ना लगने के बाद यूरोप, खासकर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूरोप की जर्मनी, जो दुनिया में तीसरे नंबर पर आती है अर्थव्यवस्था के मामले में, वो माइनस में 0.2% जा चुकी है। जिन लोगों को नहीं पता, इसका मतलब ये कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था घट रही है, बढ़ नहीं रही, और भारत 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इसका मतलब ये कि अब हम 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर अंदर जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े पावरफुल देश होंगे इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था के मामले में। हालांकि इसको लेकर पहले अनुमान लगाए गए थे कि भारत 2030 तक जर्मनी को हराएगा, लेकिन जर्मनी की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से घट रही है, जिस रफ्तार से माइनस में जा रही है, उससे ये साफ हो गया है कि ये समय से पहले हो जाएगा और भारत बहुत तेजी से बढ़ते हुए जर्मनी को बुरी तरीके से पछाड़ेगा। ये देखने के बाद उन सब लोगों के मुंह भारत में बंद हो जाने चाहिए जो भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे।
उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि भारत कितनी रैपिड रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ वही एक वीडियो वो देश जिसने पूरी दुनिया को लूटा, स्पेशली भारत इंडिया को तो बहुत लूटा। इंडिया को 200 साल तक 45 लूटा। ट्रिलियन लूटे। इंडिया के टुकड़े करवाए उसने, पाकिस्तान अलग मुख्तलिफ देश उसने बनवाए। उसने ऐसा किया कि वो एक तो हर मामले में इंडिया से पीछे रह गया, अबे मुकाबला ही नहीं रहा। 0.3% भाई, की ग्रोथ रेट से और बड़ा है। खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। हमने ये हुआ बहुत- कैसे? वो ये हुआ कैसे, मतलब वो खुश हो रहे हैं। ये दिन भी आ गए उनके लिए कि वो खुश हो रहे हैं। और 7.8 का इंडिया में बढ़ा, और कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा क्या है। कर? देख लो ये आंकड़े, अब तुम्हारा मुंह बंद हो चुका होगा अगर ये तुमने आंकड़े देख लिए तो। सही बात है। जर्मनी -0.1%। WHO लोग रिपोर्टें बदल रहे होंगे, जिन्होंने बदल रहे बोला था होंगे, 2027-28 में भारत क्रॉस हाँ। करेगा। ये तो अगले साल बीच में कर 2-3 जाएगा। रिपोर्टें थी, कह रहे थे 30 में करेगा, ये अगले साल ये एक दो जो और माइनस। सिचुएशन चल रही है, ये तो जर्मनी को अगले साल ही क्रॉस कर देगा। मुझे तो यही लग अच्छा, रहा है। एक देश की बढ़ती है ना, हाँ। इसकी कम हो रही है, माइनस में जा रही है जापान भाई। वाला सीन हो रहा है। माइनस में जा रही है। जापान, जर्मनी ये उस जगह पे पहुंच गए ना, इनकी और नहीं बढ़ सकती। नहीं बढ़ रही, मतलब रुक बढ़ गई ही नहीं जगह पे, सकती, कम हो कम रही है। होगी, बढ़ नहीं सकती इनकी अब। हाँ। बढ़ने वाला सिर्फ भारत है, 8% की ग्रोथ। 8% की ग्रोथ रेट से इंडिया बढ़ा है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो अगले साल तक जर्मनी को पछाड़ के पीछे फेंक के उठा के फेंकेगा। वही ना भाई। और यूके वाले को देखो, वो कह रहे थे माइनस में आएगी, वो खुश हो रहे हैं कि 0.3% बढ़ी है। मतलब उनको भाई यूके फ्रांस मुकाबले के नहीं रहा। नहीं रहे, सही बात है। इंडिया का मुकाबला नहीं है अब ये यार, साल अब इंडिया डेढ़ को है, रोकना साल नामुमकिन है। डेढ़ है, तीसरी इकॉनमी बन जाएगा। पीपी वाइज तो ऑलरेडी तीसरे है। बिल्कुल। और जल्द है भाई, आपको ये नजर भी, ये जो ये पिछले है ना, जर्मनी, फ्रांस, हाँ, यूके मुके, UK, ये लाइन में भी नजर नहीं आएंगे, नजर इतना भी नहीं ऊपर आएंगे। जाएगा भारत। वाकई में यार, इंडिया ऑलरेडी आगे जा चुका है। इंडिया की भाई ग्रोथ रेट जर्मनी पे कोई टैरिफ नहीं है, नहीं है। यूके पे कोई टैरिफ नहीं है, बिल्कुल फ्रांस पे कोई टैरिफ नहीं नहीं है, है। भारत पे 50% 50, उसके बावजूद 7.8% की ग्रोथ। तकरीबन 8% से ठीक है, अगर यही टैरिफ रहे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन इंडिया इसको भी कवर कर लेगा। कवर कर लेगा। तुम मुझसे लिख कर ले लो, इंडिया इसी को भी कवर कर लेगा। इंडिया पे ये टैरिफ का भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया अल्टरनेटिव उसने ऑलरेडी नहीं। इंडिया ने ढूंढ ली है। इंडिया हाँ। कुछ सोच समझ के पंगा लेता है। बिल्कुल। इंडिया ने पंगा लिया पूरा ना, वर्क करके इंडिया इंडिया पूरा करता वर्क करके है। इंडिया पंगा पूरा लिया है। वर्क करता है, उसके बाद सारा कुछ और- करता है। देखो, ये हमारे देश पे 50% टैरिफ लगे होते, और किसी देश जोक पे ज्यादा है। स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती, बांग्लादेश पे 56-57 के 40 लगा था। स्टॉक वो मार्केट घुटने- क्रैश कर जाती। यूनस जो है वो कदमों में गिरा है गिरा है उसके। कि भाई प्लीज ना कर हाँ, ऐसा। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, अपनी राय बताना, आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए।